का पद यूं मत समझिए, जिनकी गद्दी है, सच्ची बात में बोलता हूँ। सुनिए, पूर्वाचार्य महाराज पद पर थे प्रतिष्ठित, स्वनाम धन निरंजन देव जी महाराज। मैं नैमिषारण्य से भगा था पैदल, चलते चलते 3 महीने में पूरी पहुंचा। रक्त गिरते थे तलवे से, 2-2 दिन भूखे लोग या तो गुप्तचर समझे थे, छोटी आयु थी, या पागल समझते थे, या कुछ और भी समझते थे। तो मैंने सुना कि पुरी के शंकराचार्य स्वनाम धन निरंजन देव जी महाराज 15 दिन अभी मठ में रहेंगे। जब वो नैमिषारण्य के 2 दिन कार्यक्रमों में पहुंचे थे, उनकी सेवा में कोई त्रुटि न हो, मुझे नियुक्त किया गया था। मैंने कहा आपसे मैं गीता पढ़ना चाहता हूँ, शंकरवाद। उन्होंने जोर से डांट दिया। उन दिनों सगे संबंधी ही भोजन कर सकते थे, आ जाए कोई बाहर वाले संत महात्मा, किसी को 1 रोटी मिलना भी संभव नहीं। मेरी स्थिति वही हो गई, छोटी आयु थी। ध्रुव जी को जो डांट दिया भी माता ने, ध्रुव जी की जो दशा हुई होगी, उनका नाम भी ध्रुव ही था, मेरी वही दशा हो गई। मैं रो पड़ा, रोते रोते देवयोग से पीठ में जो भगवान शंकराचार्य पहले तो कोने में थे, देवयोग से खुला हुआ मिला, वहां गया। मैंने कह दिया आप शंकराचार्य की मूर्ति को, जिनको शंकराचार्य की गद्दी पर बैठा रखा है, मैंने उनसे कहा गीता पढ़ा दीजिए। शंकरवाद डांट दिया। मूर्ति से आवाज आई, मैंने गीता का जितने भाष्य सबका ज्ञान दे दिया, गीता पर लिखना शुरू कर दिया। अगर वो पढ़ाते तब तो सीमित ज्ञान होता, डांट दिया तो भरपूर ज्ञान हो गया। इसलिए गुरु अगर डांट भी दे महापुरुष तो लाभ ही है। आवाज आई, ये कहलवा नहीं चाहते। मैंने अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी तुमको नियुक्त किया, तुमको शंकराचार्य घोषित किया, तुम शंकराचार्य हो जाओगे। जब मुझे शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया तो मैंने सूचना भिजवाई, जिसको आपने डांटा था वही आई है। महाराज मुस्कुराए, जिसको आपने डांटा था, फिर कहा है 3 दिन उसको हो गया, भगाओ उसको, नहीं भगता है तो डंडा मारो। 3 दिनों से मठ में पड़ा है। भोजन तो मैं बाहर क्षेत्र मांग के करता, अपमान भी सम्मान हो गया या नहीं। इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? संकेत यह किया कि जिनकी गद्दी है उन्हीं की कृपा से हम लोग बैठे हैं इस पर। कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, ये मत समझें कि प्रामाणिक आचार्य को दास बना देंगे, संभव नहीं।